हेलो गाइस, मैं नरेंद्र फिर से एसएससी एंड रेलवे जीके चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का अपना टॉपिक रहेगा मौर्य काल का लगभग लास्ट पार्ट है, क्योंकि उसके बाद ट्रिक्स के कुछ पॉइंट हो गए, बाद में बताऊंगा। अभी चंद्रगुप्त मौर्य को बता दिया था, बिंदुसार को बता दिया था। अब अशोक का है ना चैप्टर, अपने को टॉपिक पढ़ना है, तो अशोक से आज ये कंप्लीट कर लेंगे मौर्य काल को। और पीछे जो छोटी छोटी बातें हैं वो ट्रिक से बाद में डालेंगे, जैसे ये बोध संगति वगैरह ये हो गई, और इसके मौर्य काल के जो आते हैं छोटी छोटी बातें वो ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, अशोक की हिस्ट्री शुरू करता हूँ। उससे पहले यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। सब्सक्राइब का है ना लाल बटन होगा, नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर लगा दो अशोक। पहले तो मैं क्या कहानी के माध्यम से मैं बता देता हूँ आपको, कहानी बताऊंगा, उस आधार पे क्या पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इस साइड में लेता हूँ कहानी। क्या है कहानी है वो आप बैठ के थोड़ा सा सुन ले, मतलब 4-5 मिनट की होगी, जिसमें सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लो। इसमें क्या होता है, एक परिवार होता है, तो उसमें उसमें बुजुर्ग होता है, उसका नाम होता है बिंदुसार। ठीक है, एक परिवार होता है जिसमें बुजुर्ग बुजुर्ग कौन होता है, बिंदुसार। बिंदुसार नाम का एक आदमी होता है, बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार नाम का आदमी होता है, उसका होता है एक पुत्र, योग्य पुत्र होता है, जिसका नाम होता है अशोक। ठीक है, पिता का नाम हो गया बिंदुसार, घर में क्या है, अशोक, बेटे का नाम। और इसकी यानी पत्नी है, इसकी बिंदुसार की पत्नी का नाम है, पत्नी का नाम था उसका सुभद्रांगी। क्या नाम था, सुभद्रांगी, सुभद्रा। सुभद्रा से याद रखेंगे आप, सुभद्रा से। ठीक है ना, सुभद्रा नाम था बिंदुसार की पत्नी, और बेटे का नाम था अशोक। ठीक है ना, अशोक था, अशोक के ना, अशोक के एक पुत्र था और एक पुत्री। पुत्र का नाम था महेंद्र। महेंद्र है अशोक का पुत्र, पुत्र है अशोक का। और इसकी पुत्री का नाम है, पुत्री का नाम है संघमित्रा। ये क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, संघमित्रा। ठीक है, बिंदुसार का मैंने बता दिया था पहले लास्ट में कि ये मतलब इसका मतलब हिस्ट्री क्या रहती है, ये याद रखना है। इसकी पत्नी का नाम था सुभद्रांगी, जिस इन दोनों का बेटा कौन है, अशोक। अशोक के एक बेटा और एक बेटी है, महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि अशोक है ना, अशोक बिंदुसार राजा था, तो अशोक क्या था, राज्यपाल था। क्या था, राज्यपाल था उस टाइम, राज्यपाल था। कहाँ का, अवंती का, अवंती। अवंती सुना है, उज्जैनी अवंती, राज्यपाल अवंती। ये था, बिंदुसार राजा था उस टाइम। बिंदुसार खत्म होता है तो अशोक क्या बनता है, अशोक बनता है सम्राट बन जाता है, क्या राजा बन जाता है। तो अशोक राजा कब बना था, अशोक राजगद्दी पर बैठा। कहाँ पर, राजगद्दी पर, राजगद्दी पर बैठा, राजगद्दी पर बैठा ये 269, 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, 269 ईसा पूर्व में बैठा। अब बात क्या होती है, एक परिवार में सबसे बुजुर्ग होता है बिंदुसार, उनका बेटे का नाम होता है अशोक, और बिंदुसार की पत्नी होती है सुभद्रा, सुभद्रांगी। ठीक है, और अशोक के एक बेटा और बेटी होती है महेंद्र और संघमित्रा। इसका यूँ पूछा जाता है, ये श्रीलंका गए थे बौद्धों के प्रसार के लिए। ठीक है, तो अशोक क्या, ये बिंदुसार है ना, बिंदुसार की चलती थी ना घर में, मतलब राजा था उस टाइम में। अशोक है ना राज्यपाल था, कहाँ पर, अवंती का राज्यपाल था। और ये बिंदुसार मतलब क्या है, मतलब बिंदुसार के बाद राजा बन जाता है अशोक। कब बनता है कि 269 ईसा पूर्व में। उसके बाद इसके 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद क्या होता है कि इसमें ये करता है कौन, अशोक। अशोक जाता है कलिंग पे आक्रमण करता है। कब करता है, 8 वर्ष बाद। 8 माइनस करोगे 269 से, तो 261 ईसा पूर्व में कहाँ पर करता है आक्रमण, कलिंग में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कलिंग आज कहाँ पड़ता है, कलिंग, कलिंग ये उड़ीसा में से पड़ता है, कलिंग आक्रमण। ये पहले क्या, अशोक बहुत खतरनाक था, क्योंकि लड़ाई दंगे वो मतलब छोटी छोटी मतलब बातों पे ये राज्य हड़प लेता था अशोक। तो क्या किया, 261 में कलिंग आक्रमण करता है। कलिंग आक्रमण, कलिंग कहाँ पे है वर्तमान में, कलिंग है उड़ीसा में। ठीक है ना, उड़ीसा में है कलिंग। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अशोक को एक आदमी मिलता है, अशोक सम्राट को आदमी मिलता है, जिसका नाम होता है उपगुप्त। उपगुप्त किसको, अशोक को मिलता है। कौन मिलता है, यहाँ लिखो, मिलता है, ये आदमी मिलता है, आदमी, आदमी मिलता है, जिसका नाम है उपगुप्त। ये उपगुप्त है कौन है, बौद्ध, बौद्ध भिक्षु है। क्या है, बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु मतलब ये होते हैं जो मतलब भिक्षा लेते हैं, ये बौद्धि होते हैं और भिक्षा लेते हैं, तो बौद्ध भिक्षु हो गया। तो अशोक को ये आदमी मिलता है, तो अशोक इससे प्रभावित होता है, किससे, उपगुप्त से प्रभावित होकर क्या लेता है, उपगुप्त से लेता है दीक्षा।
दीक्षा या अनुयायी बन जाता है, अनुयायी, अनुयायी बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का क्या, बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। अब अशोक जा रहा था तो उसको एक आदमी मिला जिसका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त कौन है, बौद्ध भिक्षु है, तो इससे क्या दीक्षा ले ली या अनुयायी बन गया किसका, बौद्ध धर्म का। तो पूछेगा अशोक किसका अनुयायी था, बौद्ध धर्म का। और इसके पिता कौन है, बिंदुसार। बिंदुसार किस धर्म के अनुयायी थे, आजीविक के। और इसके दादा कौन है, इसके दादा है चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, यहाँ तक पूछा जाएगा। उसके बाद इसमें पूछा जाएगा, इसमें हाँ इसमें ये पूछा जाएगा, ये कहानी मतलब इतना ही था। तो अपन यहाँ नोट्स बना लेते हैं अशोक का नोट्स यहाँ पर देखो, अशोक, ठीक है, अशोक सम्राट का ये टॉपिक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले अपने क्या था, बुजुर्ग कौन थे, इनके पिता का नाम क्या, यहाँ बुजुर्ग है बिंदुसार, क्या थे, वर्द थे। बिंदुसार नाम क्यों है, मैंने बताया था कि इसके ललाट में बिंदु था तो बिंदुसार पड़ गया। पिता बिंदुसार, माता कौन है, माता थी सुभद्रा, सुभद्रा से याद रखो, सुभद्रा याद रखो भी तब चल जाएगा काम, सुभद्रांगी। और पुत्र कौन है, पुत्र आपने बता दिया था महेंद्र। पुत्री कौन है, संघमित्रा, पुत्री कौन है, संघमित्रा। ये इनका याद क्यों रखना है, क्योंकि ये पूछता है कि श्रीलंका किसको भेजा था, नाम देता है महेंद्र इंद्र वगैरह ऐसे एग्जाम में देता है, तो महेंद्र नाम राइट होगा, और लड़की का नाम दे तो संघमित्रा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ये पूछेगा कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, कलिंग युद्ध हो गया। कलिंग कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। अनुयायी किसका था, अनुयायी था किसका, अनुयायी था बौद्ध धर्म का। और इसके पापा थे ये किसके थे, आजीविक संप्रदाय के, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, मतलब इससे बौद्ध धर्म अपना लिया था एक तरीके से। ठीक है, अब क्या था, ये अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, यहाँ से याद रखेंगे अवंती का राज्यपाल। और इसको ये याद रखेंगे 269 ईसा पूर्व राजगद्दी, किस पे बैठा, घोड़ी पे बैठ गया ये, 269 ईसा पूर्व राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, तो इससे 8 साल बाद में क्या कलिंग युद्ध होता है। अब क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें ये प्रश्न पूछा जाता है अशोक का कि अशोक किसमें थर्ड बौद्ध संगति में आया था, किसमें थर्ड बौद्ध संगीति करवाई, क्या करवाई, थर्ड बौद्ध संगीति करवा दी। ठीक है, इसमें यही पूछा जाता है थर्ड बौद्ध संगीति में कौन था, तो अशोक था। उसके बाद इसको पत्थरों का बहुत शौक था, मतलब क्या, पत्थरों पे लिखने का, मतलब पत्थर होते हैं ना, ईंट पत्थर वगैरह पे ये बैठे बैठे लिखवा देता है, ईंटों पे, पत्थरों पे, कोई मतलब खंबा मेड़ा खंबे पे। तो पूछा जाता है भारत में सर्वप्रथम शिलालेख सर्वप्रथम शिलालेख इसी के काल से मिले। इसके काल में क्या शिलालेख आ गए सबसे पहले, क्योंकि शिलाओं पे लिखना शुरू कर दिया था इस टाइम अशोक के। तो इसमें ये पूछा जाता है, शिलालेख होते हैं ना, शिलालेख, तो शिलालेखों में लिपि कौन सी थी, ये शिलालेख है, इसमें कौन कौन सी लिपि थी, देखो, एक थी ब्राह्मी से ब्राह्मणी याद रखो, ब्राह्मी। खरोष्टी आपने सुना होगा, खरोष्टी। और एक आपने सुना होगा अरमाइक, ये माइक से बोलते जाता है ना वैसे। ब्राह्मी ब्रह्मा से याद रखना, यहाँ पर भारत में लिपि जो प्रचलित थी, शिलालेख भारत में मिले ब्राह्मी लिपि वाले। खरोश आ गई पाकिस्तान में खरोश की लिपि थी। और अरमाइक पीछे अफगानिस्तान बस गए, EFG लिख दो। ठीक है, खरोश किसको आ गई, पाकिस्तान को। ब्राह्मी मतलब ब्राह्मी से ब्रह्मा जी से, ब्राह्मण से, जो भी याद रखना, भारत में थी। और अरमाइक कहाँ पे, माइक कहाँ पे, अफगानिस्तान में, ये याद रखना। ठीक है ना, यहाँ हो गया। अब अशोक के अभिलेख थे ना, उसके बारे में कुछ पूछे जाते हैं। तो अशोक के शिलालेख की खोज, शिलालेख, एक तो देखो शिलालेख खोज आता है, ठीक है ना। और एक आपके आता है अभिलेख, ये है सर्वप्रथम, है ना, सर्वप्रथम शिलालेख खोजा और सर्वप्रथम अभिलेख पढ़ा। दो आदमी है, इसका नाम है, ये था ना सर्वप्रथम शिलालेख खोजा। शिलालेख किसने खोजा, शिला मतलब पत्थर पे लिखा हुआ किसने खोजा, तो वो आप याद रखना PF से याद रखना। क्या, PF मिलता है ना सैलरी के साथ, वो याद रखना PF। P का मतलब तो P लिख देना, और F का मतलब है फैन थेलर। क्या, एक फैन है, पंखा है थैले के अंदर, फैन थेलर, PF ने क्या खोजा है, किसको, शिलालेख को। और सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा, अभिलेख को पढ़ा किसने है, वो आपको पता ही है,
1837 में जेम्स जेम्स प्रिस्सेप, ठीक है, जेम्स प्रिस्सेप। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन कम बार आया है पीएफ वाला, तो पीएफ वाला शिलालेख हो जाता सर्वप्रथम, और सर्वप्रथम अभिलेख किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिस्सेप, जेपी ने पढ़ा है, जेम्स प्रिस्सेप ने 1837, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, अशोक का है ना एक 7वां अभिलेख है, 7वां अभिलेख। 7वां अभिलेख में क्या खासियत है? 7वां अभिलेख है सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है, अभिलेख है ये ना, 7वां अभिलेख सबसे बड़ा है, ये याद रखना। और एक पॉइंट और याद रखना, सबसे छोटा स्तंभ लेख, सबसे छोटा स्तंभ लेख, स्तंभ मतलब खंबे पे, स्तंभ लेख, सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? ये है रुमिनदेही। रुमिनदेही का नाम तो काफ़ी सुना होगा, रुमिनदेही, रुमिनदेही, रुमिनदेही स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, ठीक है। पेज में चेंज करता हूँ, वापस रिवीजन करेंगे लास्ट में। अब एक पॉइंट और लिखो, रानी का अभिलेख है ना, उसको कौशाम्बी अभिलेख भी कहते हैं। किसको कहते हैं? रानी, रानी का अभिलेख, इसको क्या बोलते हैं? रानी का अभिलेख को बोलते हैं कौशाम्बी, मतलब एक असुम्बा है, कौशाम्बी, कौशाम्बी अभिलेख। क्वेश्चन पूछा जाए कौशाम्बी अभिलेख का अन्य नाम क्या है? रानी का अभिलेख, क्योंकि ये ऐसे देखने में भी ऐसे लगता है अट्रैक्टिव। कौशाम्बी अभिलेख बोला जाता है रानी के अभिलेख को, ठीक है। उसके बाद ये अपने को याद रखना, ये अपने कलिंग है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध पीछे मैंने बता दिया था, 8 वर्ष बाद 269 बैठा, 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व। तो इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी पूछ जा रही है, ये कहाँ पे? उड़ीसा में अभी वर्तमान में। राजधानी थी इसकी तोसली, क्या थी? तोसली। राजधानी, कलिंग की राजधानी थी तोसली। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसमें एक है ना, एक इसने अशोक ने आजीविका को आजीविक कौन? वही आजीविक जो आजीविक संप्रदाय का था ना, इसके फादर जो बिंदुसार, उनका अनुयायी था। तो इन्होंने क्या किया? आजीविकों को रहने के लिए, रहने के लिए, रहने के लिए अपने इस बराबर की पहाड़ी है ना, जो बिहार में पड़ती है, बराबर, बराबर या 12 बार की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी, पहाड़ियों में क्या दी थी? गुफाएं दी थी। पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण कराया था, गुफाओं का निर्माण। कितनी थी? बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। क्यों कराया था? क्योंकि इनके फादर थे आजीविकों को संप्रदाय थे, तो आजीविकों को रहने के लिए 4 गुफाओं का, बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाई। उसका नाम पूछा जाता है, तो एक तो सुदामा है, प्रश्न सुदामा से याद रखना, सुदामा। दूसरा दूसरा आप याद रखना इसका, इसमें विश्व झोंपड़ी। सुदामा ने क्या? एक था कर्ज, ठीक है, एक गुफा का नाम सुदामा, दूसरे का कर्ज, तीसरे का नाम था विश्व झोंपड़ी, विश्व की झोंपड़ी। उसके बाद याद रखना सोपार, क्या? सोपार। अब याद कैसे रखेंगे इसको? सुदामा निर्धन था, वैसे ही श्री कृष्ण के क्या थे? फ्रेंड थे अच्छे। सुदामा ने कर्ज लिया और विश्व की झोंपड़ी, विश्व में सबसे अच्छी झोंपड़ी बनवाई, ठीक है ना। सुदामा कर्ज और विश्व झोंपड़ी बनवाई, ठीक है ना। कहाँ पे? बराबर की पहाड़ियाँ। बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है अपने बिहार में, ठीक है ना, ये याद रखना, ठीक है। और शिलालेखों का प्रश्न अशोक ने करवा दिया। सबसे पहले रानी के अभिलेख को कौशाम्बी, असम्बी, रानी के अभिलेख को कलिंग युद्ध 261 में, राजधानी हो गई तोसली, कलिंग की राजधानी तोसली। कलिंग पड़ता है उड़ीसा में। इनके फादर थे अशोक के, जो आजीविक संप्रदाय थे, इसलिए इन्होंने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करके करवा के दिया, जिसमें सुदामा ने कर्ज लिया और विश्व की सबसे अच्छी झोंपड़ी बनाई दी, सतिया होगी, सोपार, ठीक है। अब इसका मैं रिविजन फटाक से आपको बता देता हूँ, क्या थी। यहाँ से देख लो, अशोक के घर में उनके पिता थे सबसे बड़े बिंदुसार, और इनकी अर्धांगिनी थी सुभद्रांगी। और पुत्र कौन था? तो पुत्र अशोक खुद हो जाएगा। तो अशोक 3 सदस्य ये हो गए, तो अशोक के 2 थे, पुत्र और पुत्री, महेंद्र और संघमित्रा। इन दोनों को बौद्ध प्रसार के लिए कहाँ भेजा? बौद्ध धर्म प्रसार कहाँ पे भेजा? श्रीलंका, ठीक है, नजदीकी पड़ता है, श्रीलंका भेज दिया महेंद्र और संघमित्रा को। ये पहले राज्यपाल हुआ करता था अवंती का, ठीक है। इनको एक आदमी मिलता है जिसका नाम उपगुप्त होता है, बौद्ध भिक्षु होता है, जिससे क्या दीक्षा लेता है और बौद्ध धर्म अपना लेता है। और इसमें इसने क्या किया था? पहले स्टार्टिंग में ये क्या था? बदमाशी थोड़ी ज़्यादा चलती थी इनकी। 269 ईसा पूर्व में क्या किया था? राजगद्दी पर बैठ के 8 वर्ष बाद में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण करता है, और कलिंग को क्या करता है? जीत लेता है और तहस नहस कर लेता है। उसके बाद क्या करता है? ये कलिंग युद्ध के बाद ये सब छोड़ देता है। एक बात और लिखो, यहाँ लिख दो कि इसमें कलिंग युद्ध का है ना, कलिंग युद्ध का वर्णन है
13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख है ना, किसका, इसका। इसके बहुत सारे शिलालेख है, जिसमें 7वें नंबर को तो अपन लिख लिया, ठीक है ना। 7वें नंबर को तो अपन लिख दिया कि अभिलेख है, जो सबसे बड़ा अभिलेख है अपन। ये क्या है, 13 नंबर का शिलालेख, जिसमें कलिंग कलिंग वर्णन है, कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध का बताया गया है। 13वें शिलालेख क्या, 13 को क्या है, कलिंग कर दिया इसने, क्या क्या, कलिंग कर दिया, ठीक है ना, कलंक हो गया। यहाँ हो गया पिता बिंदुसार, माता सुभद्रा की, पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा, कलिंग युद्ध 261 में हो गया। 8 पीछे जाओगे तो 269 में इसने राज्यरोहण किया था। उसके बाद ये अनुयायी था बौद्ध धर्म का। थर्ड बौद्ध संधि करवा दी थी इसने। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख इसी के काल में थे, स्टार्ट किए थे। सर्वप्रथम शिलालेख खोजा था, पीएफ ने खोज दिया। सर्वप्रथम अभिलेख पढ़ा है जेम्स क्रिस्टैप ने। 7वां अभिलेख सबसे बड़ा क्या है, अभिलेख सबसे बड़ा है। और ये स्तंभ लेख सबसे छोटा है, रोमिंदी स्तंभ लेख, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। और अगला क्या है, ये इसकी बहुत संगति वगैरह रह गई है, जो मैं ट्रिक से बता दूंगा। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।